राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज हम पुरुषोत्तम भगवान की प्रमुख प्रमुख पुण्यफल देने वाली 5 कहानियाँ सुनेंगे। पुरुषोत्तम मास में स्नान, व्रत और दान के साथ में पुरुषोत्तम भगवान की कहानियाँ सुनने का अक्षय कोटि गुना फल प्राप्त होता है। आप सभी के ऊपर पुरुषोत्तम भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। भगवान आप सबकी मनोकामनाओं को पूरी करे। आइए अब हम पुरुषोत्तम मास में पुण्य फल देने वाली प्रमुख प्रमुख कहानियां सुनते हैं। सरयू नदी के तट पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सभी जाति धर्म के लोग रहते थे। उसी गांव में एक छोटा सा आश्रम था। उस आश्रम में एक गुरुजी अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उसी गांव में एक चोर भी रहता था। वह चोर रोज चोरी चकारी लूट खसोट का काम किया करता था। एक दिन उस चोर के हृदय में आया कि मैं भी गुरु दीक्षा ले लूं, क्योंकि गुरु दीक्षा के बिना मरने पर सद्गति प्राप्त नहीं होती। ऐसा मन में विचार करके वह चोर आश्रम में गुरुजी से मिलने पहुंच गया। आश्रम में जब शिष्यों ने चोर को देखा तो वे उसे गुरुजी के पास ले गए। चोर ने गुरुजी को प्रणाम किया। तब गुरुजी ने चोर से पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? तो चोर बोला कि गुरुजी, मैं एक चोर हूँ और आश्रम में आपसे गुरु दीक्षा लेने आया हूँ। मैं आपको अपना गुरुजी बनाना चाहता हूँ। हे गुरुदेव, क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? तब गुरुदेव ने कहा कि अरे भाई, अगर मैं तेरे जैसे लोगों को अपना शिष्य बनाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? नहीं भाई, मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। इस तरह चोर दुखी मन से आश्रम से चला गया। लेकिन वह चोर हर 10-15 दिन में गुरुजी के पास आता और यही विनती करता। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। फिर एक समय की बात है, वह चोर पास के गांव में चोरी की नीयत से गया। रात का समय था। एक झोपड़ी के बाहर एक बहुत सुंदर गाय खड़ी थी। चोर ने सोचा कि मैं यह गाय चोरी कर लेता हूँ और इसे बेच दूंगा तो मुझे बहुत सा धन मिल जाएगा। वह चोर झोपड़ी के पास जाकर खड़ा हो गया। उस झोपड़ी में एक विधवा महिला अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। उस दिन उस विधवा महिला के पास अन्न का एक दाना तक नहीं था। उसके तीनों बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। तभी चोर को कुछ सुनाई पड़ा। विधवा महिला का एक बच्चा अपनी माँ से बोला कि माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो विधवा महिला अपने बच्चों से बोली कि बच्चों, 1-2 दिन में हमारी यह गाय ब्याने वाली है, इसे बच्चा होगा, तब यह हमें बहुत सारा दूध देगी। तब मैं तुम्हें बहुत सारा दूध पीने को दूंगी। तुम लोग दूध रोटी खाना। चोर उनकी बातें सुन रहा था। तभी बुढ़िया की बेटी बोली कि माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। माँ, तुम थोड़ा सा आटा पानी में घोल कर दे दो, मेरा पेट भूख से दर्द कर रहा है। तभी तीसरा बच्चा भी भूख से रोने लगा। चोर ने खिड़की में से झांक कर देखा तो उनकी माँ की आंखों में से आंसू बह रहे थे। उनकी माँ अपने बच्चों को गले से लगा कर के बैठी थी और बोल रही थी कि बच्चों, आज तुम पानी पीकर सो जाओ, कल मैं तुम्हें जरूर कुछ न कुछ खाने को दूंगी। चोर उनकी दुख भरी बातें सुनकर दुखी हो गया। वह मनी मन सोचने लगा कि मैं कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। एक तो गाय को चुराना ही सबसे बड़ा पाप, और दूसरा यह गाय इन बच्चों का पेट भरने का साधन थी। इनके पेट पर मैं लात मारने जा रहा था। चोर का हृदय दया से भर गया। उसी समय चोर खुद के घर गया और वहां से आटा, दाल, तेल, घी, गुड़ सभी खाने की सामग्री लाकर विधवा को देते हुए बोला कि बहन, यह खाने का सामान लो, अपने बच्चों के लिए खाना बनाओ। तभी गाय के ब्याने का समय हो गया। विधवा महिला यह देखकर घबरा गई और बोली कि इतनी रात को मैं किसे बुलाऊं जो गाय के बच्चे होने में मेरी मदद करे। तब उसी चोर ने गाय की सेवा करी और गाय के बच्चे होने में विधवा महिला की पूरी मदद करी। तब वह विधवा महिला चोर से बोली कि भाई जी, आपका भगवान भला करे। आपने दुख के समय में मेरा और मेरे बच्चों का साथ दिया,
ईश्वर करे आपके सारे पाप कर्म धुल जाए, मेरे अच्छे कर्म आपको लग जाए। चोर को उस दिन बहुत खुशी मिली। उस दिन मन ही मन उसने प्रण किया कि अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन इसे संयोग ही कहे कि उस दिन साधु और चोर दोनों की मृत्यु हो गई। यमदूत उन्हें लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे और बोले कि हे धर्मराज जी, आपकी आज्ञा से हम इन्हें पकड़कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब धर्मराज जी ने चित्रगुप्त जी से उनके कर्मों का लेखा जोखा पूछा। तब चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी से कहा कि हे धर्मराज जी, इन दोनों में से एक साधु और एक चोर है, आप बताइए पहले किसका लेखा जोखा पढ़कर सुनाऊं। तब धर्मराज जी ने चित्रगुप्त जी से कहा कि हे चित्रगुप्त जी, पहले साधु के कर्मों का हिसाब बताइए। तब चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी से कहा कि हे धर्मराज जी, इस साधु ने अपने जीवन में हमेशा धर्म के काम किए, लेकिन इसके धर्म के कर्मों का पलड़ा हल्का व पाप का पलड़ा भारी है। एक बार इस चोर ने साधु से गुरु दीक्षा मांगी, लेकिन इस साधु ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। यह अपने कर्तव्य से विमुख हो गया, इसलिए इसे नरक का वास मिलेगा। तब धर्मराज जी ने साधु को नरक में भेज दिया। फिर चित्रगुप्त जी ने चोर के कर्मों का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया और कहा कि हे धर्मराज जी, यह चोर बड़ा ही पापी, दुष्ट और दुराचारी था, लेकिन फिर भी इसके पापों का पलड़ा हल्का है, क्योंकि इसने 2 काम धर्म के किए और ये दोनों ही काम इसने पुरुषोत्तम मास में किए। एक तो इसने गाय के ब्याने के समय बच्चा पैदा करवाने में एक विधवा महिला की मदद करी और गाय की सेवा टहल भी करी। दूसरी, इसने 4 भूखे लोगों को भोजन की सामग्री दान में दी, जिससे उनकी आत्मा तृप्त हो गई और उन 4 भूखे लोगों ने इस चोर को ढेरों आशीर्वाद दिया, क्योंकि अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं। और यह अन्न दान इसने पुरुषोत्तम मास में किया। अन्न दान करने से न केवल मनुष्य को बल्कि देवता और पितरों को भी तृप्ति मिलती है, उसका तो अक्षय फल मिलना ही है। साथ ही उस विधवा महिला ने इसके पापों को खुद ले लिया और खुद के पुण्य और धर्म इस चोर को सौंप दिए, इसलिए यह स्वर्ग का अधिकारी बन गया है। तब धर्मराज जी ने चोर को स्वर्ग में भेज दिया। इस तरह उस चोर ने पुरुषोत्तम मास में न केवल गाय के ब्याते समय मदद करी, बल्कि 4 भूखे लोगों को अन्न दान भी किया, जिससे उसके जीवन भर के सारे पाप कर्म धुल गए और मरने के बाद उसे स्वर्ग का वास मिला। आइए अब हम पुरुषोत्तम मास में विश्राम भाव जी की कहानी सुनते हैं। पुरुषोत्तम मास में सभी कथा कहानियों के साथ में विश्राम भाव जी की कहानी सुनने का बहुत पुण्य फल मिलता है। आइए अब हम विश्राम भाव जी की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग साहूकार था। उसके 7 बेटा बहू और 1 बेटी थी। सभी की शादियां हो चुकी थी। खूब सारे पोते पोती और दोहिते दोहिती थे। साहूकार का नाम मंगत राम था। मंगत राम का एक नियम था, विश्राम लेने का। वह कोई भी काम करता तो मध्य में विश्राम लेता था। उसने यह नियम अपने पिता से लिया था और उनके पिता ने अपने पिता से लिया था। पिछली कई पीढ़ियों से यह नियम लिया हुआ था। मंगत राम के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। भगवान की दया से खूब मौज थी। इस तरह समय व्यतीत हो रहा था। तब एक बार की बात है, मंगत राम बीमार पड़ा। मृत्यु शैया पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी मृत्यु ही नहीं हो रही थी। बेटा बहुओं ने अपने पिता का हाथ लगवाकर खूब दान पुण्य करवाए। अन्न, वस्त्र, रुपया दान किया, गौ दान करवाया, लेकिन मंगत राम के प्राण निकल ही नहीं रहे थे। वह बहुत तड़प रहा था। तब एक दिन उसके परिवार के सभी बड़े बुजुर्गों ने मंगत राम से पूछा कि तुम्हारा मन किस चीज में है, वो बताओ। तब मंगत राम बोला कि कई पीढ़ियों से हमारे घर में
विश्राम लेने का नियम चल रहा है। अगर मेरा यह नियम कोई बेटा बहू ले ले तो मैं सुख से मर पाऊंगा। लेकिन सभी बेटा बहुओं ने मना कर दिया। तब मंगत राम की सबसे छोटी पोती अपने दादा से बोली कि दादाजी, आपका यह विश्राम लेने का नियम मैं लेती हूँ। घर में सभी ने उसे मना किया, लेकिन पोती नहीं मानी। घर में सब ने कहा कि तू पराया धन है, ससुराल में यह नियम कैसे निभा पाएगी। लेकिन पोती सावित्री ने जिद पकड़ ली। फिर दादा ने अपना नियम अपनी पोती को झिला दिया और उसके सिर पर हाथ फेर कर आशीर्वाद दिया कि बेटी सदा सुखी रहोगी, खूब तरक्की उन्नति करोगी। उसके बाद मंगत राम ने एक गहरी सांस ली और मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस तरह पोती सावित्री विश्राम के नियम को पूरी निष्ठा से निभाने लगी। इस तरह समय व्यतीत हुआ। जब सावित्री विवाह लायक हुई तो उसके माता पिता और ताऊ ताई ने धूमधाम से उसका विवाह कर दिया। फेरों के समय 3 फेरे लेते ही उसे विश्राम वाली बात याद आई तो उसने विश्राम लिया। उसके बाद बचे हुए फेरे लिए गए। ससुराल आई तो उसने अपने दादा का नियम पूरी लगन से निभाने लगी। जब वह काम के समय बीच बीच में विश्राम लेती तो देवरानी जिठानी उससे चिढ़ने लगी। वे कानाफूसी करने लगी कि यह तो काम चोर है, बीच बीच में आराम फरमाती है। लेकिन सावित्री ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर एक बार दिवाली के दिनों की बात है। घर लीपने के लिए घर की सभी औरतें मिट्टी लेने गई। तब सावित्री ने वहां भी विश्राम किया। घर की और आस पड़ोस की औरतें उसके लिए नहीं रुकी, वे सभी घर आ गई। तब विश्राम करने के बाद सावित्री सोचने लगी कि मिट्टी की तगारी कौन मेरे सिर पर रखवाएगा। संध्या होने वाली थी। तभी विश्राम देवता को सावित्री पर दया आ गई। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धरा और पहुंच गए सावित्री के पास और बोले कि पुत्री, तू यहाँ क्यों बैठी है। सावित्री ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, ये मिट्टी की तगारी बहुत भारी है। मैं इंतजार कर रही थी कि कोई इधर से गुजरे तो मैं उससे मिट्टी की तगारी सिर पर रखवाऊं। तो विश्राम देवता, जो कि ब्राह्मण का रूप धर कर आए थे, उन्होंने सावित्री से कहा कि ले पुत्री, ये मिट्टी की तगारी मैं तेरे सिर पर रखवा देता हूँ। इस तरह ब्राह्मण रूप में विश्राम देवता ने सावित्री के सिर पर मिट्टी की तगारी रखवा दी और सावित्री से बोले कि हे पुत्री, यह मिट्टी तू घर के बाहर मत डालना, घर के भीतर डाल देना। तब सावित्री ने ब्राह्मण को प्रणाम किया, शुक्रिया कहा और घर आ गई। मिट्टी की तगारी उसने घर के अंदर डाल दी। तब बड़ी जिठानी बोली कि अरे ओ महारानी, इतनी देर कहाँ लगा दी, तुम तो पूरी कामचोर हो। सोचा होगा शाम की रोटियां बन जाएगी फिर ही घर चलेंगे। इस तरह सभी देरानी जिठानियां सावित्री के ऊपर जोर जोर से हंसने लगी। तब एक देवरानी सावित्री से बोली कि भाभी जी, आपकी मिट्टी में क्या सोना चांदी पड़ा है जो आपने इस मिट्टी को घर के भीतर डाला है। इस पर सावित्री कुछ नहीं बोली। फिर सभी भोजन करके सो गए। दूसरे दिन सावित्री के सास ससुर रोज की तरह जल्दी उठे। उन्होंने मिट्टी की जगह सोने चांदी हीरे मोती का ढेर देखा तो उन्होंने अपने सभी बेटा बहुओं को बुलवाया। सभी को मिट्टी की जगह सोने चांदी हीरे मोती का ढेर देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। तब सभी जिठानियां और देवरानियां अपनी सास से बोली कि सासू माँ, कल हम तो मिट्टी लेकर जल्दी आ गए थे। ये महारानी सावित्री ही वहीं रुकी रही थी। इसी ने कोई जादू टोना किया होगा।
क्या मालूम यह कोई काला जादू जानती हो, यह तो जादूगरनी लगती है। तब सास ससुर ने सावित्री से पूछा कि सावित्री सच सच बताओ क्या बात है। तब सावित्री ने अपने सास ससुर और देवर जिठानी और पति को बताया कि मैंने अपने दादा के विश्राम का नियम बचपन में ही ले लिया था। मैं हर बार काम के मध्य में थोड़ा विश्राम करती हूँ। कल भी जब मिट्टी खोदने के बाद मैं विश्राम कर रही थी तो मैं अंत में अकेली रह गई। तगारी सिर पर कैसे रखूं, मैं वहाँ इंतजार ही कर रही थी कि तभी वहाँ एक ब्राह्मण आए। उन्होंने ही मेरे सिर पर मिट्टी की तगारी रखवाई थी और उन्होंने ही मुझे कहा था कि मिट्टी घर के भीतर डालना। मैंने वैसा ही किया। मैं क्या जानूं, मेरे विश्राम देवता जाने। तब घर के सभी लोगों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। सब ने कहा कि हमें तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं होता, तुम्हें सच सच बताना होगा, नहीं तो तुम घर छोड़कर अपने मायके में जाकर के बैठो। तभी सावित्री ने हाथ जोड़कर विश्राम देवता को याद किया कि हे विश्राम देवता, अगर मैं सच्ची हूँ तो आपको इन्हें सच बताना ही होगा। तभी वहाँ विश्राम देवता प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि यह मेरी परम भक्त है। आप सबके ताने सुनने के बाद भी इसने विश्राम के नियम को निष्ठा व लगन से निभाया। मैं इसकी इस निष्ठा व लगन से खुश हुआ, इसीलिए मेरे आशीर्वाद से मिट्टी सोने चांदी और हीरे मोती के ढेर में बदल गया। तब घर में सभी ने विश्राम देवता से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। जब यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई तो सभी गांव वाले उनके पास आए और उनसे विश्राम देवता के नियम वाली बात पूछी। उसके बाद सावित्री के ससुराल वाले ही नहीं, उनके गांव के हर एक व्यक्ति ने विश्राम देवता का नियम लिया। हे विश्राम भावजी, जैसे आपने सावित्री की लाज रखी वैसे सबकी रखना। कहानी सुनने वाले की, कहने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार एक महान ज्ञानी साधु महात्मा जी घने जंगल में कुटिया बना कर के रहते थे। उनका एक नित्य का नियम था, वे रोज एक भूखे को भोजन कराकर ही अन्न जल ग्रहण करते थे। किसी दिन अगर कोई अतिथि उनके आश्रम में नहीं आता तो वे कुत्ते को रोटी और चिड़ी कबूतरों को दाना पानी खिलाकर अन्न जल ग्रहण करते थे। तब एक बार की बात है, एकादशी का दिन था। उस दिन कोई भी अतिथि तो क्या, कोई गाय कुत्ता चिड़ी कबूतर भी उनके आश्रम के आसपास नहीं आया। उस दिन वह साधु बहुत दुखी हुआ। वह मनी मन सोचने लगा कि आज मेरा जीवन भर का लिया हुआ नियम टूट जाएगा। सुबह से दोपहर और दोपहर से संध्या हो गई। तभी गोधूली बेला के समय 100 साल का वृद्ध साधु के आश्रम के सामने से गुजरा। उसे देखकर साधु बहुत खुश हुआ। उसने उस वृद्ध को ऊंचे आसन पर बैठाया, उसके चरणों को धोकर चरणों उद्दक को सम के मस्तक पर छिड़का, फिर उसे थाली में भोजन परोसा। वह वृद्ध जो कि 3 दिन से भूखा प्यासा था, उसने न तो भगवान का नाम लिया, न गौ घास निकाला और न ही अन्न देवता को धन्यवाद दिया। झट से उसने पूरा भोजन खत्म कर दिया। यह देखकर साधु महात्मा को बहुत बुरा लगा। तब उन्होंने वृद्ध से इसके बारे में पूछा तो वह वृद्ध बोला कि मैं तो केवल अग्निदेव के अलावा किसी भी देवता को नहीं पूजता। तब साधु ने वृद्ध को उसी समय अपने आश्रम से धक्के देकर निकाल दिया। वृद्ध व्यक्ति उदास मन से अपने गंतव्य मार्ग की ओर चला गया। उसी रात्रि को भगवान ने आकर साधु को दर्शन देकर कहा कि हे वत्स, तुमने उस वृद्ध के साथ जो व्यवहार किया उससे तेरे जीवन भर के सभी पुण्य क्षीण हो गए। तो साधु भगवान से बोला कि हे भगवान, मैंने तो उसे इसलिए धक्के मारकर भगाया था कि उसने आपका अपमान किया था। तो भगवान ने साधु से कहा कि हे वत्स, वह व्यक्ति मेरा नित्य अपमान करता था। मैंने उसे 100 बरस तक सहा, लेकिन तुम उसे एक दिन भी सहन नहीं कर सके।
ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह साधु मन ही मन पछताने लगा। लोभिया जी की कहानी। एक बार एक लोभी था। उसने कठोर तपस्या करी। वो अपने तप से विष्णु भगवान को खुश करना चाहता था और अमर होना चाहता था। उसने 12 साल तक तप किया। शुरू के 2 साल तक जमीन के अंदर रहकर तप किया। फिर 2 साल तक जमीन पर एक टांग पर खड़े रहकर तप किया। फिर जल में समाधि लेकर तप किया। फिर बाद के साल में उल्टा सिर के बल रहकर तप किया। फिर अग्नि जलाकर बीच में बैठ गया और फिर तप किया। फिर कई साल तक पेड़ के पत्ते खाकर तप किया। इस तरह कई यत्न करता रहा। तब एक बार भगवान विष्णु ने उस लोभिया की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक हीरे की अंगूठी उस लोभिया के पास गिरा दी। लोभिया की नज़र उस हीरे की अंगूठी पर पड़ी तो उसके मन में लालच आ गया। उसने चारों तरफ देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया तो उसने वह हीरे की अंगूठी अपने पाँव के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। तभी वहाँ भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि अरे लोभी, तूने 12 साल तक तप किया। तो वह लोभी बोला कि हे प्रभु, इसमें क्या संदेह है। तब भगवान बोले कि लोभी, तू अपना पाँव उठा, तेरा तप किया हुआ व्यर्थ हो गया। तब लोभी ने पाँव उठाया तो उसके पाँव के नीचे से हीरे की अंगूठी निकली। लोभी अपने लोभ की क्षमा मांगने लगा और रोने गिड़गिड़ाने लगा। तब भगवान विष्णु बोले कि जा, मैं तुझे वरदान देता हूँ। जब महिलाएं कार्तिक, वैशाख, माघ और पुरुषोत्तम मास का स्नान और व्रत करेंगी और तेरी कहानी नहीं सुनेगी तो उनके व्रत और स्नान का फल तुझे मिलेगा। अगर महिलाएं कोई सा भी व्रत करे, चाहे वह एकादशी हो, बुधवार हो, अगर व्रत करने के बाद तेरी कहानी नहीं बोलेंगी तो उनके व्रत का फल तुझे मिलेगा। इसलिए कोई सा भी व्रत करें। अगर व्रत का पूरा फल पाना है तो लोभिया जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। व्रत की तीसरी या चौथी कहानी लोभिया जी की जरूर सुने, तभी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो इस तरह आज हमने पुरुषोत्तम मास में लोभिया जी की कहानी सुनी। एक बार राजा परीक्षित वन में शिकार करने गए। शिकार करते करते बहुत समय हो गया। तब उन्हें भूख प्यास सताने लगी। इधर उधर पानी की तलाश में गए। तभी उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। वह आश्रम शमीक ऋषि का था। उस समय शमीक ऋषि तपस्या में लीन थे। राजा ने शमीक ऋषि से कई बार पानी मांगा, लेकिन शमीक ऋषि तपस्या में लीन थे तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। राजा ने उस समय सोने का मुकुट पहन रखा था और सोने में कलयुग विराजमान था। वह कलयुग रूपी स्वर्ण ने राजा की बुद्धि फेर दी। राजा को लगा कि ऋषि जानबूझकर जवाब नहीं दे रहे। राजा को यह अपना अपमान लगा। तभी राजा को एक मरा हुआ सर्प दिखाई दिया। राजा ने उस सर्प को अपनी धनुष की नोक से उठाकर शमीक ऋषि के गले में डाल दिया और अपना अपमान का बदला ले लिया और वापस अपने महल में आ गया। शमीक ऋषि को तो कुछ भी ध्यान नहीं था कि वहाँ कौन आया और कौन गया और किसने उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तभी शमीक ऋषि का पुत्र शंगी ऋषि वहाँ आए। अपने पिता के गले में मरे हुए सर्प को देखा तो उन्होंने अपने योग बल से पता लगा लिया कि यह हरकत किसने करी। तो शंगी ऋषि ने उसी समय अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए अपने कमंडल में से जल लेकर मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को शाप दे दिया कि जा, आज से 7 दिन बाद तुझे तक्षक सांप डस लेगा। कुछ समय के बाद जब शमीक ऋषि तपस्या से उठे और सारा वृतांत उनके पुत्र शंगी ऋषि ने बताया तो शमीक ऋषि को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि हे वत्स, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए था। उस समय राजा परीक्षित से कलयुग यह कार्य करवा रहा था। इसमें राजा का कोई हाथ नहीं था। राजा निर्दोष था। तब शमीक ऋषि ने अपना एक दूत राजा परीक्षित के पास भेजा।
उधर राजा महल में पहुँचे और उन्होंने अपना सोने का मुकुट उतार करके रखा तो उसी समय उनकी बुद्धि सही हो गई। राजा परीक्षित को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा परीक्षित अर्जुन के पौत्र अभिमन्यु व उत्तरा के पुत्र व जन्मेजय के पिता थे। सोने का मुकुट उतारते ही राजा परीक्षित को सद्बुद्धि प्राप्त हुई। राजा परीक्षित को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उन्हें सारा दृश्य याद आ गया। वे बहुत दुख करने लगे। तभी शमीक ऋषि का दूत राजा परीक्षित के पास पहुंचा। दूत ने राजा से कहा कि हे महाराज, मुझे शमीक ऋषि ने भेजा है। आपको ऋषि कुमार ने शाप दिया है कि आज से 7 दिन बाद आपको तक्षक सांप डस लेगा। राजा ने दूत को आदर से बैठाया और कहा कि मुझ जैसे पापी को तो सजा मिलनी ही चाहिए। मैंने घोर अपराध किया है। मैंने एक तपस्या कर रहे ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। मुझे मेरे अपराध का दंड मिलना ही चाहिए। आप ऋषि कुमार से जाकर के कहना कि उन्होंने ऐसा करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। उसके बाद राजा ने अपना शेष जीवन ज्ञान प्राप्ति के लिए बिताने का निश्चय किया। राजा अपना सारा राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और जन्मेजय का राज्य अभिषेक किया और सभी गहने और कीमती वस्त्र त्याग कर साधारण वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले गए। जब उनके त्याग का सभी ऋषि मुनियों ने सुना तो सभी ऋषि मुनि उनसे मिलने पहुँचे, जिनमें अत्रि ऋषि, वशिष्ठ जी, चवन मुनि, परशुराम जी, विश्वामित्र जी, मैत्रेय जी, अगस्त्य ऋषि और नारद मुनि और वेद व्यास जी पहुँचे। उसके बाद शुकदेव जी आए। शुकदेव जी के वहां पहुंचने पर राजा व सभी ऋषियों ने उठकर उनको प्रणाम किया और आदर सत्कार किया। तब राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से पूछा कि हे मुनिवर, मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए जिससे उसको भगवान के दर्शन हो व उसकी मृत्यु सुगम हो जाए। उसके बाद राजा परीक्षित ने पूरी बात शुकदेव जी को और सभी ऋषि मुनियों को बताई। तब राजा परीक्षित शुकदेव जी से बोले कि हे मुनिवर, मेरे पास 7 दिन शेष हैं। कृपया करके आप मुझे ऐसा ज्ञान सुनाइए जिससे मेरे पापों का नाश हो, मुझे दिव्य ज्ञान प्राप्त हो। एक मरने वाले प्राणी को कौन सी कथा सुननी चाहिए? क्या जप तप करना चाहिए? तब सभी मुनियों व ऋषियों ने राजा के प्रश्न का साधुवाद किया। तब शुकदेव जी बोले कि हे राजन, तुमने समस्त प्राणियों की हित की बात पूछी है। मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। तुम्हारा मन भगवत प्रेम से भर जाएगा, मोह माया अज्ञान दूर भाग जाएगा। मैं तुम्हें भागवत कथा सुनाऊंगा। तब गंगा के तट पर शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन तक भागवत कथा सुनाई। शुकदेव जी बोले कि हे परीक्षित, योग की साधना करने वाले साधक को सबसे पहले अपने शरीर को वश में करना चाहिए, फिर मन को वश में करना चाहिए, कामनाओं का त्याग करना चाहिए, इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, पंच तत्व, अहंकार, प्रकृति, इन 7 पदों से आवृत यह ब्रह्मांड विराट भगवान का ही शरीर है। तब राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से 7 दिन तक कथा सुनी। 7वें दिन राजा परीक्षित ने तक्षक सांप से बचने के लिए महल की सबसे ऊंची मंजिल पर जाकर बैठ गए और अच्छे अच्छे सर्प मंत्र ज्ञाता पहरेदारों को तैनात करवा दिया। जब तक्षक सर्प को मालूम हुआ कि राजा परीक्षित ने स्वयं के बचने का उपाय कर लिया है तो उसे थोड़ी चिंता हुई। फिर तक्षक सर्प ने राजा परीक्षित तक जाने का एक उपाय सोचा। तक्षक ने एक सर्प को तपस्वी का रूप बना करके राजा परीक्षित के पास कुछ फल देकर भिजवाए। उन फलों में से एक फल में खुद तक्षक एक छोटे से कीड़े के रूप में जाकर के बैठ गया। जब वह सर्प रूपी तपस्वी राजा परीक्षित के महल में पहुंचा तो पहरेदारों ने रोक दिया। लेकिन जब राजा परीक्षित को पता चला कि कोई तपस्वी उनके लिए फल लेकर आया है तो उन्होंने उसे भीतर बुलवाया और उससे फल लेकर
सर्परूपी तपस्वी को विदा कर दिया। राजा परीक्षित ने सभी फल मंत्रियों में बांट दिए और जिस फल में तक्षक कीड़ा बनकर बैठा था वही फल उन्होंने सम के खाने के लिए रख लिया। जैसे ही राजा परीक्षित चाकू से फल को काटने लगे तो उसमें से एक छोटा सा कीड़ा बाहर निकला। तब राजा परीक्षित ने मंत्रियों से कहा कि सूर्य अस्त होने वाला है, तक्षक से अब मुझे कोई भय नहीं है, परंतु ब्राह्मण पुत्र के शाप की रक्षा तो करनी ही चाहिए, इसलिए इस कीड़े से डसने की विधि मैं पूरी करा लेता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उस छोटे से कीड़े को गले से लगा लिया। राजा परीक्षित के गले से कीड़े का स्पर्श होते ही वह नन्हा कीड़ा भयंकर रूप ले लिया और राजा परीक्षित को डस लिया। इस तरह राजा परीक्षित को तक्षक सर्प ने डसा जरूर, लेकिन 7 दिन तक भागवत कथा सुनने से उनको सीधे मोक्ष की प्राप्ति हुई। उसी समय देव विमान आया। राजा परीक्षित ने दिव्य देह धारण करके अलौकिक और कीमती वस्त्र पहनकर देव विमान में बैठकर स्वर्ग का सुख भोगने के लिए चले गए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। पुरुषोत्तम मास में स्नान, व्रत और दान के साथ में पुरुषोत्तम भगवान की कहानियां सुनने का अक्षय कोटि गुना फल प्राप्त होता है। आप सभी के ऊपर पुरुषोत्तम भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। भगवान आप सबकी मनोकामनाओं को पूरी करे। इस तरह आज हमने पुरुषोत्तम मास में प्रमुख कहानियां सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।